मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गणपति विसर्जन के बाद हमारी नई इंपोर्टेड मशीन आने वाली है। उस मशीन के आने के बाद हमारा काम कई गुना आसान होने वाला है और हमारी वर्कर्स रिक्वायरमेंट भी कम होने वाली है। इसलिए मैंने अपनी कंपनी के कुछ वर्कर्स को रिट्रेंच करने का फैसला किया है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये बात वर्कर्स के बीच में फैल गई ना तो हंगामा हो जाएगा यहाँ। मैं मानता हूँ मेरे इस फैसले से कुछ वर्कर्स नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये फैसला गलत या गैर कानूनी कतई नहीं। लेकिन धर्मेश जी आप... अर्चना, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। अर्चना, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर होने के नाते मैं ये बात वर्कर्स तक पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। आप सब जानते हैं कि गणपति विसर्जन के बाद हमारे कंपनी में नई मशीनें आने वाली, इसीलिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। मेरे हाथ पे ये जो लिस्ट है, इसमें वो सारे वर्कर्स के नाम है जिन्हें कंपनी छोड़कर जाना होगा। सुनील मेहता, मोहित शर्मा, विशाल गुप्ता, अजीत लोखंडे, मानव देशमुख। ये बिल्कुल सही नहीं। मैं पूछ सकता हूँ किस बिना पे यह फैसला लिया गया? मानव, अरे क्या गलती की हमने? ये सब बेमतलब के सवाल। ये हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है, जिसके अनुसार हम इन वर्कर्स को रिट्रेंच कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी गलत है सर। आज मशीन आ रही है इस फैक्ट्री में, लेकिन शादाब ये भूल रहे हैं कि इन सब वर्कर्स ने अपना खून पसीना एक करके इस फैक्ट्री को चलाया है। अब कैसे इस तरह से इनके पेट में लात मार सकते हैं? मानव, मैं कह चुका हूँ अब कुछ नहीं हो सकता। अरे जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फैक्ट्री क्यों चला रहे? पढ़े लिखे, अमीर, लेकिन आपका फैसला गवारा जैसे। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मुझे मत बताइए मेरी हद सिर्फ पैसों के लिए। हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे पेट में लात मार रहे हैं। ज़बान संभाल के बात करो मानव। ये मत भूलना, ये हमारे बॉस है। इन्होंने हमें जॉब दी मानव, आप पैसे के... अरे नौकरी दी है तो जो चाहे वो नहीं कर सकते ये। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर फेंकवा सकता हूँ। हाथ लगा के दिखाइए आप। आज जरा मैं भी देखूं कि आप लोग के अत्याचारों में ज्यादा वजन है या हमारी ईमानदारी में। अरे वाह, उनके बाप का राज है क्या? अरे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो काम से? उन लोगों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि 7 पुश्तों तक मेरा नाम याद रखेंगे। अजय, ये लेटर तो कंपनी में लेके जा और जिन मजदूरों के नाम उस लिस्ट में शामिल है उन सबके सिग्नेचर ले ले इस लेटर पर, ठीक है? मैं भी देखती हूँ कैसे निकालते हैं तुम्हारे मालिक तुम सबको। हम आपकी बेटी का अतीत जानते हैं और हमने उसे इस अतीत के साथ अपनाया है, इस विश्वास के साथ कि उस अतीत का साया हमारे बेटे की जिंदगी पर ना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बेटी अपने पहले पति के साथ अब भी संबंध बनाए हुए है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हो माझ्या मैत्रिणींनी आपल्या डोळ्यांनी बघितलंय ते। एक दुकान में खरीदारी करते हुए और एक ही रिक्शा में जाते हुए। बस आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि अपनी मर्यादा का वो उल्लंघन ना करे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अर्चना से बात करूंगी। वो दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। यही अच्छा होगा, अर्चना के लिए भी और इस रिश्ते के लिए भी। अर्चो, क्या कल रात तू मानव के साथ रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही थी क्या? आई कहीं जा नहीं रही थी, मैं घर ही आ रही थी। आई मैं मंदिर लेने गई थी ना, वहां मुझे मानव मिल गए और मेरे पास बहुत सारा सामान था, तो मानव ने कहा कि मैं घर छोड़ देता हूँ। बस यही बात हुई आई और हम एक रिक्शा में आ रहे थे। तुझे जयवंत क्या ने कुछ कहा क्या? हाँ, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। अर्चो, इस एक बात के लिए तेरी ये शादी टूट भी सकती थी, लेकिन प्रभाताई ने बहुत समझदारी दिखाई और बात को आगे नहीं बढ़ने दी। लेकिन हाँ, वो ये जरूर चाहती है कि इसके आगे तू मानव के साथ कोई रिश्ता ना रखे। और वही क्यों, मैं भी यही चाहती हूँ। आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते, हम ऐसा होने नहीं देंगे।